गद्दा लगा हुआ था, उसी पर वो डेड बॉडी रखी हुई थी। एक व्यक्ति को दिन दहाड़े घर में घुसकर चाकू गोद कर मार दिया जाता है। 25,000 कैश और मोबाइल भी गायब है। कहते दिन दहाड़े आया और मार के चला गया। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के मादीपुर इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल परसों यहाँ पर एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया। जिस व्यक्ति का कत्ल किया गया उनका नाम विनोद बताया जा रहा है और उम्र तकरीबन 29 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये कत्ल किया गया उस वक्त वो अपने ही कमरे में मौजूद थे और सो रहे थे। तभी आरोपी वहां पर पहुंचता और उसके बाद उनके ऊपर चाकुओं से लगातार वार करना शुरू कर देता है। इस बारे में यानी कि इस पूरी मामले को लेकर हम उनके घर भी पहुंचे थे। उनकी बहन हमें मौके पर मिली, उनसे बातचीत की। उन्होंने ऑफ कैमरा तो हमें सारी जानकारी दे दी, हालांकि वो कैमरे पर कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि अब इस मामले को लेकर वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन ये बताया गया कि जिस व्यक्ति ने कत्ल किया गया वो मृतक का जानकार ही था, यानी कि दोस्त बताया जा रहा है। कोई विवाद उन दोनों के बीच में हुआ था पैसों को लेकर, जिसकी वजह से एक दिन पहले यानी कि इस कत्ल के एक दिन पहले उन दोनों के बीच कुछ बहस हुई थी। उसके बाद उसी बात का बदला लेने के लिए वो शख्स घर में आता है और जब मृतक का भाई काम पर निकल जाता है और उसके बाद ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब मृतक की बहन यहाँ पर पहुँचती है, यानी कि देखा जाता है कि यहाँ पर वो बेड पे यानी कि गद्दा लगा हुआ था नीचे, जैसे कि हमें जानकारी दी है मृतक की बहन ने। गद्दा लगा हुआ था, उसी पर वो डेड बॉडी रखी हुई थी और जब उस पर कोई हरकत नहीं होती, हाथ लगाकर देखा जाता है तो डेड बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी होती है। इसके बाद जो है आगे की कार्यवाही की जाती है। पुलिस आती है यहाँ पर, यानी कि मौके पर पुलिस पहुँचती है, फॉरेंसिक की टीम पहुँचती है और फिर जो सारी जाँच है वो की जाती है। हालाँकि जानकारी निकल कर ये भी सामने आई कि जो आरोपी है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की चाची भी हमें यहाँ पर मिली, जिन्होंने कहा था कि घर से कुछ 25,000 कैश और मोबाइल भी गायब है। हालांकि आरोपी ने इस बात को नहीं कबूला है कि उसने कुछ भी चीज़ ऐसी घर से चोरी की है। हालांकि अब देखिए आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है जिस प्रकार से राजधानी में लगातार जो कत्ल की वारदातें हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक व्यक्ति को दिन दहाड़े घर में घुसकर चाकू गोद कर मार दिया जाता है और आसपास किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगती। इस मामले को लेकर जब मैंने मृतक की बहन से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि जो मृतक थे यानी कि जो विनोद थे वो घर में सो रहे थे, इसी वजह से उन्हें कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला क्योंकि सोते वक्त ही उनके ऊपर हमला कर दिया गया। यहाँ पे किसी को नहीं पता कुछ भी। नहीं, मैं तो ड्यूटी गया हुआ था, मैं तो था नहीं यहाँ पर। कहते दिन दहाड़े आया और मार के चला गया। उससे पहले देखा था उस लड़के को जो बार बार आता था? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। उसने एकदम वारदात करी है, क्या करा है ये किसी को नहीं पता यहाँ पे, यहाँ तक कि सामने वालों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कुछ भी। कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कोई शोर शराबा नहीं आया। कैसा था क्या नहीं था, बस ये है कि वो पड़ा हुआ था और उसके ऐसे आपके इलाके में इस प्रकार से कत्ल हो जाते हैं दिन दहाड़े, कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पुलिस वाले नहीं आते जी। हाँ, दहशत का माहौल बना हुआ है कि इस तरह से घर में घुसकर मार के चले गए किसी को। पर मार के चले गए, कोई पता ही नहीं चल रहा जी। चले जाते नहीं, कहाँ से आते कौन आते पता नहीं चलता। और ये पार्क है, इसका भी कोई ध्यान नहीं रखता, ना तो सफाई होती कुछ भी, ना कुछ ध्यान रखता। यहाँ आते हैं, शराब पीते हैं लोग बाग और चले जाते हैं यहाँ से, तो इसका कोई ध्यान नहीं रख रहा, कोई सुनवाई नहीं है। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर आपकी क्या राय है? लगातार जो अपराध बढ़ते चले जा रहा है, आरोपी बिल्कुल बेखौफ यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह ये मैं आप लोगों से बार बार पूछती हूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि राजधानी में बढ़ते अपराध के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।